आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बताने वाले हैं बिहार एसएससी का जो रुक्मणी पब्लिकेशन का साइंस स्पेशल का बुक आया है, उसमें आज पार्ट 1 में फिजिक्स का बता दिया था। आज पार्ट 2 में फिजिक्स पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 1 में बताए थे मात्रक विमा सदिश विश्लेषण से संबंधित प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज बताएंगे। गति, विराम, बल, न्यूटन की गति, इस सबसे वृत्तीय गति सबसे क्वेश्चन आता है, घर्षण सबसे, इस सब के बारे में आज बताएंगे। तो चलिए चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर में है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? कहता है सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है, इसका कारण क्या है? तो कारण है इसका, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसीलिए सूर्य जो है पूरब में निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड यदि 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल सेकेंड में का कितना हो? तो कितना होगा? तो 9 सेकेंड हो जाएगा, 9 सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट पेंच को खोल सकता है, जब कि यह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस तरह के पेंची 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी? जो बोल रहा है कितना लीवर हत्था की आवश्यकता होगा, तो कितना का होगा? तो इसका हो जाएगा 1.2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.2 मीटर हत्थे का प्रयोग करना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को चलते 5 नंबर में है। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। तो घड़ी क्या होगी? घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उसका पिंड का औसत वेग कितना होगा? तब उस पिंड का औसत वेग हो जाएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में वेग संबंधित है, वायु का वेग संबंधित है तथा प्रवणता से, जो ऑप्शन नंबर सी में। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में न्यूटन की गति के कितने नियम है? न्यूटन की गति के 3 नियम है, जो ऑप्शन नंबर डी में, सी में, जो ऑप्शन नंबर सी में। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनामेटिक्स कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में, जो ऑप्शन नंबर ए में। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो वह हो जाएगा स्थैतिक घर्षण से छोटा है काइनेटिक घर्षण से छोटा है रोलिंग घर्षण, जो ऑप्शन नंबर बी में। 10 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का है, जो ऑप्शन नंबर बी में, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 में है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक जो है तेज गति से गुजरेगा तो बालक जो है गाड़ी की ओर गिर सकता है, गाड़ी की ओर जो है गिर सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 में है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो गिरने के समय के वर्ग के अनुपात में, 12 का सी हो जाएगा,
जो ऑप्शन नंबर सी में। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 में एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम है। उसके विस्थापन का परिणाम जो है 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो एक साथ गिराया गया तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगी, जो ऑप्शन नंबर सी में। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 में है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ऐसा न्यूटन के जो है गति के प्रथम नियम के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 में है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या √2 गुना हो जाएगा, या √2 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, क्या होता है? वेग समय आलेख का ढाल शून्य होता है, शून्य होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में। 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर में है सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है, जब विस्थापन जो है ये होता है, तब होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो यह करेगा रेखीय संवेग के संरक्षण पर, रेखीय संवेग। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 में है मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति के, एक समान त्वरण वाली गति का। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया, बल एवं प्रतिक्रिया है, बल एवं प्रतिक्रिया जो है विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। 22 के डी। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 में है निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? तो एक समान, जो ऑप्शन नंबर ए में है, वो एक समान त्वरण दर्शाता है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 में है केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r के संबंध, तो इन दोनों के बीच के संबंध क्या है? तो इसके टी² समानुपाती r3, जो ऑप्शन नंबर बी में है।